आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से धारणाएं बनी हुई हैं। वार्निंग में अभी से दे दूं कि रिव्यू थोड़ा ब्रूटल होगा और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो केवल इसी वजह से अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो सच में अच्छी नहीं है और कोई रीज़न नहीं होने वाला। ये फिल्म हार्ड ए रेटिंग के साथ है अपने गोर और न्यूडिटी की वजह से। जो समझ आता है कि ठीक है, वॉयलेंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को जज करना चाहते हैं इसके प्रोटैगनिस्ट रणविजय के कैरेक्टर के साथ, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यह फिल्म केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनी है ताकि लोग अपने गहरे इमोशंस को व्यक्त कर सकें, जिस वजह से सारी फिल्में बनती हैं, चाहे वो नफरत हो, गुस्सा हो, खुशी हो, घृणा हो, ये सब इमोशंस हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फिल्म समाज पे बुरा प्रभाव डाल रही है, तो थैंक यू फॉर कमिंग लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, वर्जिन भानुप्रिया, डियर जिंदगी और इस जैसी फिल्में क्या प्रभाव डाल रही हैं, थोड़ा ये भी मुझे समझा दीजिए। ये सब क्या चीज़ें हैं? क्या ये सब मिसैंड्री नहीं है? और मिसैंड्री आपको नहीं पता तो मैं समझा दूँ। मिसैंड्री का मतलब होता है मर्दों से नफरत करना। अब मर्दों से नफरत करना इस लेवल पे कि उनका एग्जिस्टेंस भी किसी को पसंद ना हो, उन्हें अपने अंगूठे के नीचे रखो, ये सब चीज़ें। या जो मिसोजिनी होती है वही मिसैंड्री है, ठीक है? बस स्विच द जेंडर। और अगर अभी भी आपको ये सच नहीं लगता है, अभी भी आपको लगता है कि जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया वो फिल्में सही हैं, तो थोड़ा और सोचिए। इन मूवी के लीड कैरेक्टर्स के जेंडर को आप चेंज कर दीजिए, मतलब स्विच कर दीजिए, मेल टू फीमेल। अब समझ में आया आपको? ये साफ दिख रहा है कि चाहे रणविजय हो, कनिका कपूर हो, चाहे कायरा हो, सारे कैरेक्टर्स गलत हैं और सेम टोन में गलत हैं और हर तरीके से गलत हैं। उन्हें तारीफ नहीं मिलनी चाहिए और उनसे इंस्पायर या कन्विंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि किसी गलत चीज़ को एड्रेस करना सीखिए, गलत चीज़ को गलत बोलिए। आपको भी पता होता है कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन आप इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना, इस वजह से कुछ छोटे बच्चे इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये मूवी तो पूरी तरीके से करने की कोशिश भी कर गई थी, बस फ्लॉप हो गई, ये अच्छी बात है। ये कैरेक्टर रणविजय वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो गामा मेल कैटेगरी में आता है। ये वो लोग हैं जो खुद को अल्फा मानते हैं, हर चीज़ का कंट्रोल इन्हें अपने हाथों में चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और कुछ औरतें भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं और इन्हीं औरतों को पोर्ट्रे किया जाता है इंडिपेंडेंट, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पे, जो लेडीज़ की मेंटलिटी को ख़राब करता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। और जेंट्स की मेंटलिटी उस हिसाब से ऑलरेडी ख़राब होती जा रही है, मतलब सोसाइटी पे ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरी बात नहीं मानते तो एक प्रॉपर सर्वे है जिसमें बताया है कि 40% इंडियन वुमेंस शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पार्टनर्स ढूंढ रही हैं और ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं इन मूवीज़ में। मैं कोई मेल और फीमेल वाला कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें मुझे नहीं करनी। लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो उसे मत कीजिए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज़ गलत है कि सही है जो मैं करना चाह रहा हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ, तो सामने वाले की जगह खुद को रख के देखिए। अगर वो चीज़ उसके प्रोस्पेक्टिव से भी आपको ठीक लगती है तो कर लीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो किसी थर्ड पर्सन से पूछ लीजिए कि क्या ये चीज़ ठीक है, मैं करना चाह रहा हूँ। और अगर यहाँ पे आप आते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरे फैसले, मेरी मर्ज़ी, मुझे जो करना करूँ, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, कोई मुझे क्यों जज करे, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। तो एक फिल्म के कैरेक्टर को भी जज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एक फिल्म के कैरेक्टर को क्या, आपको किसी को जज करने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप खुद भी नहीं जज होना चाहते किसी से। और सीधी बात है, ये जितनी बातें मैंने बोली हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए नहीं बोली, उन लोगों के लिए बोली हैं जो एक दो हैं चिढ़ के आए हैं बस इसको देखने। बाकी मेरी ऑडियंस को सब कुछ पता है, उनको पता है कि उन्हें क्या देखना है, उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए, और ये हमारे ही हाथ में है कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। और उन 1-2% लोगों के लिए मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं कहने को। मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग दिमाग से खेल रहे हैं और सिनेमा के बारे में ज़ीरो नॉलेज रखते हैं, जिनकी वजह से लोगों में कुछ गलत फीलिंग डेवलप हो रही हैं, जो इस मिसोजिनिस्टिक और वायलेंस से भरी हुई फिल्म को कल्ट क्लासिक बता के इससे इंस्पिरेशन लेने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान अगर उनको पैसे ना दे मूवी का रिव्यू करने के तो उसकी मूवी को गाली भी देते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो मूवीज़ को कैंसर बोलना पसंद करते हैं। और अगर किसी को ठीक से समझ नहीं आया तो बता दीजिए, मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ। ओके, जय हिंद।